अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो सपोर्ट हम लोग बीजेपी पार्टी के करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी, वो अभी जो मुख्यमंत्री है जो सम्राट चौधरी, वो अच्छा भी काम कर रहा है फिलहाल। वो तो जो पैसेंजर वेटिंग जो टिकट का पैसेंजर है वो भी अंदर में घुस जाता है, हर टाइम ही चलता है। लेकिन इसमें कम से कम बिहार में कुछ होना चाहिए। तो ऐसा है कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं दी लोकल वॉइस। आज हम निकले हैं एक खास सफर पर, दिल वालों की दिल्ली से लेकर अपने बिहार तक। हम महानंदा एक्सप्रेस में हैं। ये ट्रेन बिहार के मुख्य हिस्सों से होती हुई गुजरती हुई नॉर्थ ईस्ट को छूती है। हर सफर एक कहानी कहती है और हर कहानी एक जैसी नहीं होती। तो आइए चलते हैं स्लीपर क्लास के सफर और उसकी कहानी। तो हम आ चुके हैं स्लीपर क्लास में, तो इनसे कुछ बातचीत किया जाए जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, यात्रीगण बैठे हैं। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या? नमस्कार, मोहम्मद मेहदी हसन। मोहम्मद मेहदी हसन। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मैं आ रहा हूँ न्यू दिल्ली से, सीलमपुर। आप दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में जॉब है हमारी, तो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी। क्या बताया? कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं? जी, बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार तो नालंदा जिला। तो बिहार में ऐसी क्या कमी है जो आपको बिहार से पलायन करके दिल्ली में जाके नौकरी करनी पड़ रही है? तो ऐसा है कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी के कारण मतलब बाहर में काम जाता हूँ। बिहार में आपको काम क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिहार में काम इसलिए नहीं तो मिल पा रहा है, जो जॉब मैं तो जानता हूँ वो काम है नहीं वहाँ पे। बट बिहार में भी तो वो चीज़ हो सकती है ना, वहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन है नहीं ना, वहाँ पे वो जॉब ही नहीं है, और प्लस वो जॉब तो दूर की बात है, और कोई जॉब ही नहीं है वहाँ पे। इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत वर्कर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं जो सब तो प्रदेश जा कर के तो कमा रहे हैं। बस यही है कारण, वहाँ पे कोई ऐसा ध्यान नहीं। इस बातचीत की कड़ी में हमें और एक लोग मिले हैं, हम उनसे जानते हैं उनके बारे में। भाई, आपका नाम? जितेंद्र कुमार। आप क्या करते हैं काम? सिलाई का काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो ये चीज़ आप बिहार में क्यों नहीं करते जो आप दिल्ली गए इस काम के लिए? इतना रोजगार नहीं है ना, बिहार में रोजगार नहीं है, तो इसके पीछे कोई वजह? हम लोग का जो नेता लोग हैं वो लोग कम से कम कोई फैक्ट्री कोई काम जुगाड़ करेगा तब ना हम लोग करेंगे। बात है इनकी मांग है बिहार में इंडस्ट्रीज आने चाहिए जी। तो बिहार से लोग इतना पलायन करते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये अपॉर्चुनिटी कौन ला सकता है? आपको वहाँ पे भी बेहतर विकल्प कौन दिख रहा है? आप क्या बताएं, आप जो भी सरकार आ रहा है तो ये सही आता है। मतलब सरकार तो बिहार में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 15 सालों से लगभग एक है, मतलब मुख्यमंत्री तो एक ही हैं, तो बदलाव तो होना चाहिए। हाँ जी, होना तो चाहिए। आप किसको बेहतर विकल्प के रूप में देख रहे हैं? ऐसे तो आप जो गांव समाज में जो चल रहा है, जो अपने जो एरिया में है, जो नेता जिसको चुनना चाहते हैं, तो अपना जिसको आदमी जिसको मतलब अच्छा लगे वो दे सकता है वोट। तो आप जिस अपने समाज में नेता को अपने एरिया में देख रहे हैं, चुनना चाहते हैं, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ऐसा कुछ आप अगर जैसे कि हम लोग का पार्टी जैसे नीतीश कुमार जदयू, जनता दल यूनाइटेड। तो लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री तो बीजेपी पार्टी से है ना, सपोर्ट हम लोग बीजेपी पार्टी के करते हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो क्षेत्र में है ना, तो वहाँ पे जेडीयू का उठा हुआ है फिलहाल। जदयू तो सरकार में पिछले 15 वर्षों से है। हाँ जी, तो है, मगर बीजेपी सरकार हम लोग ऐसे ना, हम लोग को बीजेपी सरकार लाना है ना। अच्छा, आपको बीजेपी सरकार लाना है, तो आपके हिसाब से वो बिहार को बेहतर बना सकती है? हाँ जी, बीजेपी सरकार आएगा तो कुछ हम लोग को लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा होगा। इनको लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट बिहार में सुधार ला सकती है। जैसे कि हम लोग का है मुख्यमंत्री जी, वो अभी जो मुख्यमंत्री है जो सम्राट चौधरी, वो अच्छा भी काम कर रहा है फिलहाल। जैसे कि वो ओवर ब्रिज, रोड, इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा ध्यान दे रहा है। मगर उप मुख्यमंत्री तो दो हैं। दो है, तो फिलहाल हम लोग का जो अभी जो चल रहा है ज़्यादा सम्राट चौधरी। इनको सम्राट चौधरी का काम पसंद आ रहा है। हाँ जी, वो काम अच्छा कर रहा है फिलहाल।
तो आपके हिसाब से वो सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, बेहतर होगा हम लोग के हिसाब से। हाँ जी। जैसे कि यहाँ पे ये भाई थे, ये सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ये बीजेपी के समर्थक थे। और यहाँ पे और भी एक हैं अंकल, हम उनसे बातचीत करते हैं। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम है मिजस, आप कहाँ से हैं? बिहार से, कटिहार जिले। कटिहार जिला से हैं। दिल्ली में आप क्या करते हैं? दिल्ली में वहाँ पे जॉब करते हैं। कौन से सेक्टर में? ये क्या नाम है, गाजियाबाद में, राजनगर में। कौन से सेक्टर में? राजनगर। तो क्या काम करते हैं वो? जी, क्या काम करते हैं आप? वो पूछ। बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं। जी जी। तो अंकल का बिल्डिंग लाइन में ये काम करते हैं। तो आप ये जो भी आप काम करते हैं, जो तो ये मौका आपको बिहार में क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर देखो, हम लोग को अभी जो है बिहार में जो सुविधा, अगर हम लोग को अगर बिहार में सुविधा होता तो हम लोग को दिल्ली में आने की क्या जरूरत था। ना हम लोग का वहाँ पे कोई भी ऐसा जो है, ना फैक्ट्री वैक्ट्री है, ना वहाँ पे कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं है। इस वजह से हम लोग को मजबूरी में आना पड़ता है। ना अगर जो वहाँ पे अगर जो हो जाते तो हम लोग थोड़ी ना आते यहाँ पे। अगर आप एक सही नेता चुनते हैं, जाति से ऊपर उठकर, कास्ट से ऊपर उठकर, तो शायद ये आ सकता है। आ सकते हैं, लेकिन देखो अब पता नहीं। अब हम ये सोचते हैं कि देखो अब बिहार में तो अभी जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में देखो अब कौन जीतता है कौन हारता है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन कोई भी जीते, लेकिन इसमें कम से कम बिहार में कुछ होना चाहिए। तो ये बिहार में कुछ उम्मीद रख रहे हैं, बिहार के नेताओं से कुछ उम्मीद रख रहे हैं। तो आपको बिहार में कौन बेहतर विकल्प दिख रहा है? नहीं देखो, अभी तो जितने भी गए तो सब तो ऐसे आए, बस थोड़ा बहुत जो भी हुआ करके चले गए। लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से करना चाहिए, बिहार में कुछ उन्नति नहीं है वहाँ पे। बिहार में कोई नया नाम भी आ रहा है, कोई नई पार्टी का नाम? पार्टी तो ऐसे तो बहुत सारे आ रहे हैं, ओवैसी भी आ रहे हैं, और भी कई तरह की पार्टी है। तो देखो आप किसकी जीत होती, किसकी हार होती है, ये तो किस्मत की बात है। किस्मत की बात है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। तो फिर आपने अब तक ये नहीं बताया कि आपको बेहतर विकल्प कौन दिख रहा है? मुझे तो सबसे बेहतर जो अभी तो बिहार में जो लग रहे तो ओवैसी ही लग रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जो वहाँ पे जो है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। किशनगंज या कहीं भी कटिहार जिला में उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। अभी बिहार में ओवैसी की सीटें हैं, पहले से हैं? नहीं, पहले से तो वो तो है ही नहीं, लेकिन अब जो है बिहार में हमारे ज़िले में पहले नहीं था, लेकिन अब आ चुके हैं। तो आ चुके हैं तो उनके बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि उनके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो ये ओवैसी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, बेहतर विकल्प के रूप में। उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? वो क्या सुधार लाने वाले हैं? सुधार तो देखो अब उनके हाथ में है, अब क्या करते हैं। जब अब जीतता कौन है, नहीं जीतता ये तो कुछ पता नहीं है, जीतने के बाद ही पता चलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी जीते, ओबीसी जीते या कोई भी जीते, उससे कोई मतलब नहीं। कम से कम बिहार में कुछ होना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। इनकी सोच बहुत अच्छी है, बिहार में कोई भी जीते, लेकिन बिहार का विकास ज़रूरी है। तो इस बातचीत की कड़ी में हम आगे बढ़े हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार राय, बिहार से बिलोंग करता है। अभी आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली किसी काम से गए थे या फिर आप वहाँ पे रहते हैं? हाँ, किसी काम से गए थे, ऐसे कुछ देखने सुनने के लिए। तो आप जैसा कि अभी दिल्ली गए, तो आपको दिल्ली में और जहाँ पे आप रहते हैं बिहार में, इन दोनों जगह में आपको क्या अंतर दिखा? दिल्ली और बिहार में तो बहुत का अंतर है। मतलब बिहार में क्या सुधार हो सकता है? बिहार में सुधार की बात करूं तो शिक्षा और आर्थिक स्थिति लोगों के, किसानों की लिए, जैसे फर्टिलाइज़र में सुधार हो और किसानों की समस्या को सुने सरकार हद तक, और भ्रष्टाचारी पे ध्यान दें, हर ब्लॉक से लेके और जिला तक। अंकल ने भ्रष्टाचार, शिक्षा और सिंचाई को मुख्य मुद्दा बताया है। साथ में बाढ़ भी एक मुद्दा है बिहार को, जो कि बहुत परेशान करता है। बाढ़ तो आ ही रही है, हर साल आना है, जिससे परेशान तो किसान है ही। उस पर भी ध्यान दिया जाए, और ध्यान देते भी हैं, नहीं देते सो नहीं देते हैं, जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में रह जाते हैं। वो रास्ते में आखिर कैसे रह जाते हैं? अंकल ऐसा कह रहे हैं कि ध्यान तो देती है सरकार, बट वो जगह पर पहुंच नहीं पाती है। तो दिक्कतें आ कहाँ पे रही है आखिर?
ये तो ऑफिशियल की बात है, ये कहाँ रहती है आज नेताजी लोग जाने। ये पदाधिकारी और नेताओं के ऊपर कह रहे हैं कि वो जाने। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार अंकल, आपका नाम? मेरा राम सजान नाम है और मैं यूपी एटा से बिलोंग करता हूँ। यूपी ईटा से अंकल बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पे, जैसे अभी आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिक्कतें नज़र आ रही है? हमको ये दिक्कत हो रही है, जो रेलवे में जो जनता चल रही है, हमारा जो लोकेशन है पुराना है सीटों का। सरकार को ट्रेन की बढ़ोतरी करना चाहिए जिससे कि जनता और सवारी को कोई दिक्कत ना हो। हमारा लोकेशन पुराना वाला चल रहा है, यह ट्रेनों को बढ़ाया जाए तो हमारी जनता और सवारी के लिए कोई दिक्कत ना हो। आप जनरल बोगी में जाइए, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। अगर कोई बीमार हो जाए या कोई दिक्कत हो, उसमें सुधार होना चाहिए, ट्रेनें बढ़ाना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, बेरोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए, महंगाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। इस टाइम महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, किसान अपने बोए हुए अन्न के लिए नहीं निकाल पाता है। जो इतनी महंगाई बढ़ी, फर्टिलाइज़र जो उसकी खाद है, यूरिया है, मेहनत है, वो किसान को नहीं मिल पाती है। अंकल स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए बातें कह रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? जैसे कि अभी आप तो ऐसे यूपी से हैं, पर बिहार इलेक्शन के बारे में आपको भी होगा पता, क्या चल रहा है क्या नहीं। देखिए, बिहार जो चुनाव हो रहा है 11 नवंबर 14 नवंबर के लिए, उसमें हमारा चुनाव आयोग है वो धांधलीबाजी करता है। जनता के लिए हित में कोई काम नहीं कर रहा है। अगर जनता ईमानदारी से वोट होना चाहिए, ईमानदारी से वोट होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो सरकार भी हमारी अच्छी तरह से बनेगी। कोई भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे किसी संयुक्त दल की बने, कोई भी सरकार बने वो ईमानदारी से काम करे। इन्होंने अभी बैलेट पेपर के बारे में कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप कुछ कह रहे थे उस पर? हाँ, ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो आप बैलेट पेपर से ही हुआ है ना। उसी तरह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है या सांसदीय विधायकी का हो रहा है, इसको भी बैलेट पेपर से कराए गवर्नमेंट। इसमें क्या समस्या है? जो कंट्री जो है ईवीएम को बनाया, वहाँ खुद ईवीएम बैन है, तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदुस्तान में तो अभी बैन हो जाना चाहिए उसके लिए, लेकिन क्यों नहीं बैन हो रहा है? भाई ठीक है, काउंटिंग में आप गवर्नमेंट को दिक्कत होगी 10 दिन 15 दिन, ठीक, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कराइए उसको। भाई जब पब्लिक कह रही है कि नहीं वोट की धांधली हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे अच्छा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई वो करे चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए। क्राइम रेट्स के बारे में भी अंकल ने कहा है कि बिहार में क्राइम रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, नेताओं के भी यहाँ तक नेताओं के भी मर्डर हो रहे हैं। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो आजमगढ़ यूपी के हैं। आजमगढ़ के आप रहने वाले हैं। आप और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चुनाव बैलेट पेपर से हो और कोई भी विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनके लिए ये पूछा जाए कि आपको वेतन मंथली क्या बनता, वार्षिक मंथली क्या बनता, टोटल हुआ है। और ये कई होटल बनवा रहे हैं, 5 सितारा बनवा रहे हैं, कोई 7 सितारा बनवा रहा है, कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा रहा है, इतना वेतन नहीं मिलता है। अगर वेतन मिलता है तो उसका टोटल होना चाहिए। भाई साल में कितना खर्च, कितना आपको मिला हुआ है, ये कोठी बंगले कहाँ से बनाए हुए हैं, और ये बड़े बड़े जो कारखाने, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सभी नेताओं के हैं, जिसमें मनमानी फीस डॉक्टर लोग ले रहे हैं और भ्रष्टाचार, आम जनता, कोई गरीब आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ये कह रहे हैं, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। भ्रष्टाचार है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हर पटरी एक कहानी कहती है और उन कहानियों को आप तक लेकर आती है द ग्लोकल वॉइस।